कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज माना कि पिछड़ा वर्ग के मुद्दों और परेशानियों को वो समझ नहीं पाए। यदि ओबीसी के मसलों को पहले समझ जाते तो पहले ही जातिगत जनगणना करवा लेते। राहुल गांधी ने आज दिल्ली में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के नेताओं के सम्मेलन में जातिगत जनगणना की वकालत की और वायदा किया कि पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंदी से उठाऊंगा। कांग्रेस की ओबीसी सेल की ओर से बुलाए गए इस भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना की। देखिए और क्या कुछ कहा राहुल ने ओबीसी पॉलिटिक्स पर। एक चीज में मेरी कमी रही थी, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। राहुल गांधी ने भरी सभा में अपनी गलती स्वीकार की है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भागीदारी महासम्मेलन में कांग्रेस नेता ने एक ऐतिहासिक बयान दिया जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने ओबीसी समुदाय की पीड़ा को समय रहते नहीं समझा। जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। एक चीज में मेरी कमी रही थी, क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। ये बयान कांग्रेस की नई रणनीति का हिस्सा है जो सामाजिक न्याय और ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी को केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों ने ओबीसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन सत्ता की राह तक रही कांग्रेस इस दौर में काफी पीछे रह गई और अब जाकर उसने होश संभाला है। तुम्हारी आवाज वो उसी वक्त सुनेंगे जिस वक्त बैकवर्ड क्लासेस के लोग सभी सीटों में चुन के आएंगे। अपने पिताजी के कार्यकाल के SC, ST, OBC, IAS अधिकारियों की संख्या बताएं और अब ये बताएं कि मुस्लिम समाज की कितनी जातियों को उन्होंने OBC में इंक्लूड क्यों करवाया है और इसके द्वारा वो किसके हक के ऊपर डाका डालने का प्रयास कर रहे हैं। 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि बीजेपी के 85 सांसद यानी लगभग 29% सांसद ओबीसी समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश की राजनीति में ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता और भागीदारी की कोशिश हो रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस की तैयारी समझे। मध्य प्रदेश में ओबीसी को लुभाने की कमान जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव को सौंपी गई है। वहीं करीब 25% ओबीसी समुदाय की आबादी वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, चरणदास महंत, देवेंद्र यादव पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। हालांकि कांग्रेस की इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर ज्यादा है कि कांग्रेस कितना प्रभावी ढंग से ओबीसी समुदाय के मुद्दों को जमीनी स्तर पर लागू करती है। क्या वो सामान्य वर्ग के साथ संतुलन बना पाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार। तो कांग्रेस के सम्मेलन का मकसद देश भर के ओबीसी नेताओं को एक साथ लाकर काम करना और ओबीसी के मुद्दों को नियमित वर्कशॉप करना है। पिछले कुछ चुनाव में ओबीसी वोटर कांग्रेस से छिटककर बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के खेमे में बट गए हैं। अब कांग्रेस देश के सबसे बड़े सामाजिक वोटर को अपने खेमे में लाकर चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है। ओबीसी वर्ग के ऐसे ही सम्मेलन अब राज्यों की राजधानियों में भी कांग्रेस करवाएगी।